बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, और वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। आशा करता हूँ दोस्त कि आप पूरे नीयत के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इस साल 2023 आपके लिए बहुत शुभकामनाएं लेकर आएगा। आप अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेरी आ रही थी कि सर 60 नोट्स को हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्योंकि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो अभी मेरी गाड़ी आने में थोड़ा सा लेट है, तो हमने कहा वीडियो शूट कर देते हैं। तो लॉन्ग नोट्स 60 नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि 60 नोट्स का मतलब होता है कि जो आप 3 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 10 पेज, इवन 10 पेज आप पढ़े हैं, 20 पेज पढ़े हैं, उसको आप एक पेज में समअप करते हैं। इसका मतलब ये है कि 60 नोट्स बहुत ज़्यादा 60 टू द पॉइंट बातें होती हैं, डाटा होता है। तो आप सोचिए कि एक बार जब आपको 20 पेज नहीं समझ में आया तो आपको एक पेज कैसे समझ में आएगा। तो 60 नोट्स बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाए हैं कि नहीं, या फिर बुक से पढ़े हैं, बुक से आपने 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद में पढ़े हैं कि नहीं। यदि 2 बार 3 बार 4 बार आप यदि बुक को पढ़ लिए, कम से कम 3-4 बार बुक को पढ़ लिए हैं, तब उस बुक से आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए। उस नोट्स को तैयार करने के बाद में, क्योंकि आपको पता है बुक यदि 200 पेज की है तो आप नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से 60-70 पेज में बनाएंगे। अब 60-70 पेज को आप 3 बार 4 बार और पढ़ेंगे तो ये लाइन और छोटा हो जाएगा। अब आप 60 नोट्स बना सकते हैं। तो इस 60-70 पेज को आप 15-20 पेज में आप पूरा 60 नोट्स बना लीजिए। लेकिन सबसे पहले बनाने से पहले फिर से वही बात कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लॉन्ग नोट्स के बाद 60 नोट्स बनाइए, और 60 नोट्स बनाने के बाद आप 60 नोट्स को रिवाइज कीजिए। क्योंकि अब लॉन्ग नोट्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको 60 नोट्स पढ़ना है। जैसे ही 60 नोट्स 15-20 पेज का आपने 60 नोट्स बना लिया, इसके बाद 60 नोट्स के बाद भी एक नैनो नोट्स आता है जो हम लोग बनाते थे। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे, स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने, कि ये आपका 60 नोट्स है, ये 60 नोट्स। तो 60 नोट्स के बाद भी आपको और भी छोटा कर सकते हैं, टू द पॉइंट बातें। जैसे आपको बात करनी है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, ये जितने सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, तीनों सिस्टम का है। तो आप इसको बिल्कुल से एक सेंटेंस ना लिख करके इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं मास क्रॉस कर रहा है बाउंड्री को कि नहीं, एनर्जी क्रॉस कर रहा है बाउंड्री को कि नहीं, या दोनों क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, बस इसी पे आपको टिक कर लेना है। यही आपका 60 नोट्स है ना। तो इस तरह से आपको नोट्स को तैयार करना है। और साथ ही साथ में आपको जीके जीएस का भी 60 नोट्स तैयार करना है। 60 नोट्स को हम माइंड मैपिंग कहते हैं। माइंड मैपिंग के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है, या डायग्राम के थ्रू, पिक्चोरियल वी में हम क्या करते हैं, उसका नोट्स को तैयार करते हैं। तो आप इस तरह से नोट्स अपना तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप बुक को 1 बार 2 बार 3 बार पहले पढ़ लीजिए, उससे एक नोट्स तैयार कर लीजिए, उस नोट्स को आप 60 नोट्स में तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ मैं हर सभी मैकेनिकल वालों से कहते हैं, या सभी जितने भी अदर ब्रांच वाले हैं, मैं सबसे कहता हूँ, जैसे मैं अपने मैकेनिकल के थ्रू बताता हूँ, पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, आप अपने अपने ब्रांच के हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे आप मैकेनिकल के बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको RS खुरमी सभी लोग पढ़ते हैं या कोचिंग के नोट्स तैयार करते हैं। RS खुरमी बहुत ही बिल्कुल बेसिक बुक है। क्या RS खुरमी से पेपर आता है, प्रश्न आता है? बिल्कुल नहीं आता। लेकिन RS खुरमी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर होते हैं। इसके बाद आपको और अपने दिमाग पे जोर डालना है। आप RK जैन लगाइए, बढ़िया से लगाइए RK जैन, ठीक है, 3 बार 4 बार RK जैन लगाइए। उसके बाद आप पूरे भारत में जहाँ जहाँ जेई का पेपर होता है, उस जेई के पेपर को अब तो सबसे अच्छा यूथ कंपटीशन का, यार यूथ कंपटीशन आप ले लीजिए। पूरे जेई का जितना पेपर है सारे पेपर को लगा दीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार, जितना हो सके उतना लगाइए। इसके बाद अब जेई का आप लगा चुके हैं, उसके बाद आइए एई पे, क्योंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपको दौड़ निकालना है 500 मीटर की, तो आप तैयारी 500 मीटर की नहीं करते दोस्त, आप तैयारी करते हैं 1500 मीटर की, 2000 मीटर की, 3000 मीटर की, तब जाके 500 मीटर निकलता है। तो आपको जेई बनना है तो आपको, अभी जेई तो आपने पढ़ा है, अब आप ए की तैयारी कीजिए। अब ए के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं यूथ कंपटीशन के, हमने तो किया था 8000 सीरीज का आता था, अब तो बदल गया, 35,000 सीरीज हो गया है। तो 8000 क्वेश्चन की सीरीज जो आती थी हमने किया था। आप भी जेई के बाद ए के क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। इसके बाद एई का भी हो गया, स्टेट एई का हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया, पूरे इंडिया भर के जेई का हो गया, स्टेट जेई का हो गया, चाहे जल निगम हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, डीएमआरसी हो, एसएससी जेई हो, रेलवे जेई हो, पूरी तरह से सबका हो गया। इसके बाद आप एई का कीजिए, एई का पूरी तरह से हो गया। अब आइए बिल्कुल
इंजीनियरिंग की सबसे लक्ष्मण रेखा, सबसे अग्नि परीक्षा गेट का उठाइए क्वेश्चन, पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में आप यस के मंडाल का नेट पे सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। यस के मंडाल का करने के बाद में आप सारे उसके क्वेश्चन को, पिछले साल के क्वेश्चन को, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि जो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, आप उनको टच कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए, प्रेशर डालिए दिमाग पे। तो आपको ऐसे करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा कि आपने जेई किया, एई किया, गेट और ईएस पे हाथ लगाए हैं। और हम सभी जेई करते हैं, जितने लोग भी सिलेक्टेड हैं सभी लोग करते हैं। तो आप कीजिए ऐसा, ये मत कहने मैं जेई हूँ तो मैं जेई ही पढ़ूंगा। भाई जेई ही पढ़ते रह जाओगे। जितने लोग मेरे साथ सर्विस कर रहे हैं वो सभी लोग एमटेक प्लस हैं, पीएचडी कर रहे हैं, गेट क्वालिफाइड हैं। तो आप डिप्लोमा होल्डर हो या बीटेक होल्डर हो, आपको गेट लेवल की तैयारी रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल ना सही, मानते हैं न्यूमेरिकल आपके पास जेई के लिए कैलकुलेटर नहीं मिलता, लेकिन जितने कैलकुलेटर, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन आप पेन कॉपी से कर सकते हैं, उसको कीजिए ना। उसको क्यों पीछे कर रहे हैं आप? तो डिप्लोमा वालों की सबसे बेसिक गलती ये होती है कि वो ना तो रिवीजन करते हैं, ना ही वो न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। उनको तो लगता है मैं जेई हूँ, मैं तो आरएस खुद में और आके जैन पढ़ूंगा, गेट टच नहीं करूँगा, क्योंकि गेट तो बीटेक वालों के लिए बना है। तो भाई अब जेई भी बीटेक वालों के लिए बना है। कितने लोग हैं जो जेई में डिप्लोमा करके आए? हमारे साथ जितने लोग आए हैं मैक्सिमम लोग एमटेक प्लस हैं। अब बताओ, एमटेक प्लस हैं, बीटेक प्लस है, मामूली लोग हैं जो डिप्लोमा किए हैं। जो डिप्लोमा किए हैं वो भी एमआई कर चुके हैं, या वो भी 3 साल 4 साल तैयारी कर चुके हैं। तो इसलिए दोस्त, आप माना कि आप डिप्लोमा किए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, बस आप इंजीनियर हैं। आप जेई तैयारी कीजिए, फिर ए तैयारी कीजिए, उसके बाद आप गेट दीजिए, गेट की तैयारी कीजिए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, ईएस का क्वेश्चन लगाइए और मॉक टेस्ट रख के लिख लो। सुनना नहीं है, करना भी है। मॉक टेस्ट आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है। जेई का भी मॉक टेस्ट और ए का भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और मैंने गेट का भी मॉक टेस्ट दिया है। ठीक है, तो आपको इतना करना है, और सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा यार? तैयारी तो आप कर रहे हो ना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी आ चुकी है, मुझे जाना होगा ड्यूटी। ठीक है, और मैं ये वीडियो अपने सरकारी आवाज़ से शूट कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं ये। ओके, ठीक, तो बाय, टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।